जय माता दी। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए सुनते हैं। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। अगर इस व्रत को कुंवारी कन्याएं करती हैं, तो उन्हें भगवान शिव जैसे गुणों वाला जीवन साथी प्राप्त होता है। कहते हैं कि एक समय माँ पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, हरतालिका तीज का व्रत तुमने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया था, इसीलिए मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त हुआ। भोलेनाथ की बात सुनकर देवी पार्वती उनसे हरतालिका तीज व्रत के महात्म्य और इसकी कथा सुनने का अनुरोध करने लगी। तब भोलेनाथ कहने लगे, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में पूरे 12 वर्षों तक कठिन साधना की थी। इस अवधि में तुमने अन्न नहीं खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर अपने दिन व्यतीत किए थे। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया और सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें इन सबसे बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके नारद मुनि से उनके आने का कारण पूछा। नारद जी कहने लगे, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने कठिन साधना की है, बहुत ही कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपकी राय जानने के लिए ही यहाँ आया हूँ। नारद जी की ये बात सुनकर गिरिराज बहुत ही प्रसन्न हो उठे, मानो उनकी तो सारी चिंता ही दूर हो गई हो। बड़े प्रसन्न होकर वे कहने लगे, हे मुनिवर, अगर स्वयं विष्णु ने मेरी कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा है, तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने, और पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से ज्यादा सुखी रहे। तुम्हारे पिता ने इस प्रस्ताव को तुरंत खुशी से स्वीकार कर लिया, और इस तरह तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार उन्हें सुना दिया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी, तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम बहुत ही परेशान हो गई। तब तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। जब तुम्हारी सखी ने तुमसे तुम्हारी परेशानी का कारण पूछा, तब तुमने उसे बताया कि हे सखी, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव शंकर को वरण कर लिया है, किंतु अब मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी से कराना चाहते हैं। अब मैं विचित्र धर्म संकट में पड़ गई हूँ। मैं क्या करूं? इस समय प्राण त्याग देने के अलावा अब मेरे पास कोई भी उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। तब कहने लगी, हे सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई कारण ही नहीं दिखता। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए, और नारी के जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करना चाहिए। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घने जंगल में लेकर चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ पर तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज भी ना कर पाए, और तुम वहां अपनी तपस्या में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा और तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। इस प्रकार सखी के कहने पर तुमने ऐसा ही किया। इस तरह सखी द्वारा हरण कर लिए जाने के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। और इस प्रकार जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर पर नहीं देखा, तो वे बड़े दुखी और चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि न जाने तुम कहाँ चली गई, कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव और अपनी सहमति भी विष्णु जी के पास पहुंचा दी थी। तब ऐसे में वे सोचने लगे कि मैं विष्णु जी से तुम्हारा विवाह कराने का प्रण कर चुका हूँ। अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए
और कन्या को घर पर ना देखा तो मेरा बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। ये सब सोचकर गिरिराज ने बड़े जोर शोर से तुम्हारी खोज प्रारंभ करवा दी। उधर सभी लोग जोर शोर से तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत और मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया था। रात भर जागकर मेरी स्तुति की थी। तुम्हारे इस कठिन साधना और तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, हे प्रभु, मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। अगर आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ही यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस लौट आया। प्रातःकाल होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दिया और अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कठिन साधना और तपस्या का कारण पूछा। उस समय तुम्हारी इस दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हो गए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए बड़े विनम्र स्वर में कहा था, हे पिताश्री, मैंने अपने जीवन का अधिकतर समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जा पाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना कराकर महादेव जी से करेंगे। तब गिरिराज मान गए और तुम्हें घर लेकर चले गए। कुछ समय के बाद पूरे विधि विधान से हम दोनों का विवाह हो गया। हे देवी पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा विवाह तुमसे हो पाया। इसका महत्व यही है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली हर युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और सच्ची आस्था से करना चाहिए। ये थी हरतालिका तीज व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।